दोस्तों, आज का वीडियो बिहार भूमि सर्वे के लिए बेहद ही खास होने वाला है। यदि आप भी बिहार से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़े काम की है, क्योंकि इस वीडियो में भूमि सर्वे गुड न्यूज के बारे में अपडेट बताया गया है और साथ ही साथ प्रपत्र 2, वंशावली, दखल जैसे प्रपत्र को कैसे भरेंगे, यानी प्रपत्र 1 से लेकर के 22 तक के प्रपत्र के बारे में बताया गया है विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जमीन सर्वे क्या है, सर्वे क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं, सर्वे में जमीन मालिक को क्या करना है, प्रपत्र 2 से लेकर प्रपत्र 22 तक में जमीन मालिकों के लिए क्या जरूरी है, कैसे फॉर्म भरना है, जमीन सर्वे से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाला है। हर सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जमीन सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन के खतियान, जिससे भूमि मालिक का पता चलता है, जमीन का नक्शा, जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। जमीन सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री और जिनके नाम खतियान बना है उनकी मृत्यु के बाद इसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। नए जनरेशन के लोगों के बीच जमीन बंटवारा होता है तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ती है। जमीन सर्वे हो जाने पर जमीन खरीद बिक्री में आसानी होगी। मृत व्यक्ति के नाम से खतियान या जमीन से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने में जो परेशानी होती है, सर्वे हो जाने पर बहुत सी भूमि विवादों का भी समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। जमीन सर्वे से खतियान, खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी सब कुछ अपडेट हो जाता है। यानी एक बार सर्वे हो जाने पर बहुत सी जमीन से जुड़ी समस्याओं का खात्मा होने वाला है। तो खतियान एक अहम दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के नाम पर दर्ज जमीन की सारी जानकारी होती है। इसमें जमीन मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर, अंचल, जिला, राज्य, प्लॉट नंबर, जमीन की सीमा, कब्जा और जमाबंदी नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती है। इसलिए जमीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए खतियान एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। जमीन का सर्वे करने के लिए विशेष सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन का डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार और अभिलेखों का संरक्षण करना इसका मकसद होता है। यानी अब तक जो ऑनलाइन कंप्यूटर से जुड़ी जो जमीन का कागजात हम लोग निकालते हैं, उन कागजात को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन सर्वे पूरा हो जाने पर इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी। यानी अभी उस कागज में कुछ अशुद्धियां हैं, सर्वे के बाद ये सारी अशुद्धियां दूर कर ली जाएगी। जमीन सर्वे में प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक का फॉर्म होता है, जिसको बारी बारी से समझेंगे। जमीन सर्वे प्रपत्र 1 भूमि में हित रखने वाले लोगों को सूचित करने वाला एक प्रपत्र है। इस प्रपत्र के जरिए यह बताया जाता है कि किसी ग्राम की सीमाओं और जमीन के भूखंडों की पहचान के लिए किसी व्यक्ति को जमीन में प्रवेश करने की अनुमति है। इस प्रपत्र में ग्राम, थाना, अंचल और जिला की जानकारी होती है। प्रपत्र 2 फॉर्म भरना जमीन मालिकों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह फॉर्म केवल और केवल उन्हीं लोगों को भरना है जिनके खुद के नाम पर खतियान है या जिन्होंने जिन व्यक्ति के नाम कवाला रजिस्ट्री है। प्रपत्र 2 एक प्रकार का स्वघोषणा पत्र है। इसमें जमीन से जुड़ी जानकारी भरनी होती है, जैसे रैयत का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा आदि। अगर जमाबंदी नहीं है तो उस कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर कोई और जानकारी मांगी गई है और उसका पता नहीं है तो उसे भी खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि यह जरूर बताना होगा
कि जमीन पर दावे का अधिकार आपको कैसे मिला है, यानी कि यह संपत्ति दान में मिली है कि विरासत में मिली है, खरीदी गई, कवाला या रजिस्ट्री है या बंदोबस्त में मिली है। तो जमीन आपके नाम पे यदि है तो आप प्रपत्र 2 फॉर्म अवश्य भरें। नेक्स्ट है प्रपत्र 3। यह फॉर्म उन लोगों को भरना है जिनके नाम जमीन नहीं है बल्कि उनके पूर्वजों के नाम से खतियान है या कवाला रजिस्ट्री है। तो जमीन मालिक या आवेदनकर्ता को अपनी वंशावली भरनी होती है। यह एक तरह का स्वघोषणा पत्र है। इस प्रपत्र में सभी उत्तराधिकारियों के नाम की जानकारी सही सही भरनी होती है। प्रपत्र 3 भरने के लिए आपको पंचायत या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं होती है। प्रपत्र 4 गैर सत्यापित या विवादग्रस्त जमीन की पंजी का प्रपत्र है। यदि आपका जमीन विवादित है, जमीन पर केस चल रहा है, तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। इसमें जमीन कागजात से जुड़ी जानकारी भरना है और साथ ही केस नंबर भी दर्ज करना है। प्रपत्र 5 में जमीन मालिक को कुछ भी नहीं भरना होता है। इसमें खतियान, कवाला, बंदोबस्ती रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की रसीद, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, मालगुजारी रसीद की कॉपी, न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी यदि लागू हो तो, अधिकार पत्र आदि की फाइल जमा होती है। और प्रपत्र 6 एक प्रकार का खेसरा पंजी होता है, यानी इसमें जमीन का खेसरा दर्ज रहता है। जमीन मालिक को इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। प्रपत्र 7 जिसे खाना पूरी पर्चा बोलते हैं, यह सभी जमीन मालिक को वितरण कर दिया जाता है। जितने भी जमीन मालिक फॉर्म भरेंगे जमीन सर्वे का, उनको खाना पूरी पर्चा मिल जाएगा जिसमें जमीन के पूरे रिकॉर्ड दर्ज रहता है, साथ में नक्शा भी। यह एक प्रकार का फाइनल खतियान होता है। जिसको भी इसमें कुछ भी त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत सुधार करा लें, क्योंकि प्रपत्र 7 पास हो जाने के बाद फिर दिक्कतें बढ़ जाती है। हालांकि प्रपत्र 8 में आपको दावा आपत्ति फॉर्म भरने का अधिकार है, जिसकी सुनवाई कानूनगो करते हैं। दावा आपत्ति आपको खाता खेसरा चेंज होने पर नहीं करना पड़ता है, यह तो स्वाभाविक है। खतियान में आपको पुराना खाता खेसरा और नया खाता खेसरा दर्ज मिलेगा। यदि आपका नाम, पिता का नाम, चौहद्दी, रकबा, नक्शा से जुड़ी कोई आपत्ति हो तो आप बिना किसी संकोच के प्रपत्र 8 के फॉर्म को भरें। प्रपत्र 9 में आपको जो दावा आपत्ति का फॉर्म भरेंगे उसका रिसीविंग मिलेगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई आपत्ति होती है तो आप फिर प्रपत्र 14 ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी मौका दावा आपत्ति करने और भूमि कागजात सुधारने का आपको प्रपत्र 22 फॉर्म को भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन करना होता है। इसके बाद यदि आपको कागजात सुधारवाने हैं तो एक ही रास्ता बचता है, वह बचता है क्रिमिनल कोर्ट का, जो कि पटना में है। वहीं पर आपकी सुनवाई होगी। तो इस तरह सभी जमीन मालिक को अपना सर्वे प्रक्रिया पता होना चाहिए और अपना अपना जमीन का सर्वे का कार्य जल्द से जल्द करवा लें। साथ ही ताजा अपडेट के अनुसार बिहार भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान 15 से 16 तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसे दूर करने के लिए हमने फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर जारी करने का निर्णय लिया है। अगले 3-4 दिन में हम लोग यह जारी कर देंगे, जिसके बाद लोगों के सभी सवालों का जवाब उनको मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैथी भाषा में लिखे खतियान को पढ़ने के लिए अधिकारियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक भाषा से जुड़ी समस्या और भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं किया जाएगा। जमीन सर्वे को लेकर जिन लोगों को दिक्कत है उसमें पहले कैटेगरी जमीन माफियाओं की है। जमीन माफिया नेताओं को प्रभावित कर रहे हैं। इस सर्वे से सबसे अधिक समस्या उनको ही है, क्योंकि उनकी माफियागिरी समाप्त हो जाएगी। सरकार अब मात्र 10 रुपये में खतियान जो है निकालने के लिए
मंजूरी दे दी है। आप किसी भी कंप्यूटर या कैफे से 10 रुपये में ऑनलाइन खतियान आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह की दिक्कत सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को है। करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा है। इसके साथ ही तीसरे तरह के ऐसे लोग हैं जो वाहन को हिस्सा नहीं देना चाहते। सरकार सब पर नजर रख रही है। जमीन सर्वे हर हाल में होगा। सभी समस्याओं का समाधान जल्द मिलेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में